दोस्तों, आप सभी लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के लिए लड़ा गया था। जो लोग पांडवों के पक्ष में थे वो धर्म के साथ थे और जो कौरवों के पक्ष में थे वो अधर्म के साथ थे। और दोस्तों, आप सभी यह बात भी अवश्य ही जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जहाँ एक तरफ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन उनके बुआ के पुत्र थे तो दूसरी तरफ दुर्योधन उनके समधी। दोस्तों, ये कथा भी बड़ी रोचक है कि कैसे दुर्योधन बने थे भगवान श्री कृष्ण के समधी। चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस कथा का वर्णन भगवत पुराण के 10वें स्कंद में मिलता है। दोस्तों, आप सभी लोग ये बात भी अवश्य जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से 8 पत्नियां थी और उनमें से एक थी जामवती। और जामवती से भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र भी थे और इन्हीं में से एक थे सांब। दोस्तों, कथा के अनुसार सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोस्तों, दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था और दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे और इसलिए सांब और लक्ष्मणा ने छुप कर प्रेम विवाह कर लिया। और जब सांब ने लक्ष्मणा को अपने रथ पर बैठा कर ले जाना चाहा, तब कौरवों की सेना उनका पीछा करने लगी। और दोस्तों, हस्तिनापुर की सेना के साथ सांब अकेले मुकाबला करने लगे, लेकिन विशाल सेना का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और हस्तिनापुर की सेना ने सांब को हराकर उन्हें अपना कैदी बना लिया। और जब द्वारिका में कौरवों द्वारा सांब के बंदी की जानकारी मिली तो बलराम हस्तिनापुर पहुंचे। वहां जाकर बलराम जी शांति की बात करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि सांब को छोड़ दिया जाए और उसको उसकी पत्नी सहित जाने दिया जाए। कौरवों ने बलराम जी की बात मानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। ये सब देख और सुन बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कौरवों से कहा कि अगर वे उनकी बात नहीं मानते तो वो हस्तिनापुर को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। लेकिन कौरव तभी भी नहीं माने तो बलराम जी ने अपनी हल से हस्तिनापुर पर प्रहार कर दिया और हस्तिनापुर को खींचकर गंगा जी में डुबाने चल पड़े। ये सब देख हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे तो कौरवों ने उनसे क्षमा मांगी और उनकी सब बातों को मान्य कर लिया और कौरवों ने सांब और लक्ष्मणा को सम्मान सहित द्वारिका में छोड़ दिया, जहां उनका पूरा रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे बने थे प्रभु श्री कृष्ण और दुर्योधन एक दूसरे के रिश्तेदार। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। धन्यवाद।